मैं तो टेंशन में आ जाता अगर रिकॉर्डिंग नहीं होता तो। ओके, सो विल स्टार्ट विथ रिटायरमेंट कैलकुलेशन. ओके, सो first we learnt about pension. There are two type of pension. One is commuted and one is uncommuted. थोड़ा zoom कर लेते हैं इसको, बहुत छोटा है. Uncommuted pension मंथली पेंशन को बोलते हैं. फुल्ली टैक्सेबल, जैसे सैलरी टैक्सेबल होती है वैसे ही. ठीक है. ओके, देन वी लर्नड अबाउट पेंशन. कौन सा? कम्यूटेड पेंशन. ठीक है, वन टाइम है ना, लमसम, जो भी बोलो आप. टैक्सेबल इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय. ऐसे लिखते हैं, exempt फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय. ठीक है, ये तो जनरल रूल है. अनकम्यूटेड पे कोई डाउट होना नहीं चाहिए बेटा. सिचुएशन, सर यू आर ऑलरेडी टीचर. हाँ हाँ, मैंने पढ़ा है बेटा ये चीज. वी आर जस्ट रिवाइजिंग. हाँ, थोड़ा प्रैक्टिकल करने से पहले हम लोग उसको रिवाइज कर रहे हैं. पेंशन में कम्यूटेड पेंशन है, दैट इज वन टाइम लमसम पेंशन. एग्जेम्प्ट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, करेक्ट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्ट है. देन पेंशन में और एक केस है, कम्यूटेड पेंशन है. ठीक है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय. ठीक है, वन थर्ड exempt if gratuity received and one half if not received. ठीक है, this is all about pension. ठीक है, so क्या याद रखना है? अनकम्यूटेड ऑलवेज टैक्सेबल. कम्यूटेड पेंशन दैट इज वन टाइम जो रिसीव हो जाएगा उसके बाद. ठीक है, या कुछ पार्ट जो है वन टाइम में रिसीव हो जाएगा. इट इज एग्जेम्प्ट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय. ठीक है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए वन थर्ड एग्जेम्प्ट है. अगर ग्रेच्युटी रिसीव हुआ है तो, नहीं हुआ है तो हाफ एग्जेम्प्ट. ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन उसका. देन वी हैड ग्रेच्युटी. सर कम्यूटेड पेंशन, अनकम्यूटेड पेंशन एक बार एक्सप्लेन कीजिए बेटा. अनकम्यूटेड पेंशन का मतलब होता है अगर आपका रिटायरमेंट हो गया है तो आपको पर मंथ बेसिस पे मिलता रहेगा. ठीक है, 2000 3000 जो भी आपको पेंशन मिलेगा, दैट इज अनकम्यूटेड पेंशन. मंथली जो मिलता है उसको अनकम्यूटेड बोलते हैं. कम्यूटेड मतलब क्या होता है? यू डू नॉट वांट दिस 2000 पर मंथ. आप बोलते हैं कि हम लोग को एक साथ में ही कोई एक बड़ा सा अमाउंट पे कर दो, मुझे पर मंथ नहीं चाहिए. ठीक है, तो उस केस में उसको कम्यूटेड पेंशन बोलते हैं. ठीक है, तो आपने कम्यूट करवा लिया, आपको अर्जेंट नीड थी, है ना, तो आपको पता है आपको रूम लेना होता है तो दो तरीके से लेते हैं. मंथली आप रेंट पे करते हैं, दैट इज अनकम्यूटेड. ठीक है, आप एक ही बार में फिक्स डिपॉजिट दे देते हैं ताकि आपको रेंट पे ना करना पड़े, दैट इज कम्यूटेड. सिंपल सी चीज है ना. ओके, सो अनकम्यूटेड इट इज नॉर्मल. इट इज मंथली, जो आप जिसकी बात करते हैं पेंशन की, दैट इज नॉर्मल एंड इट इज टैक्सेबल. वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट पेंशन, दैट इज कम्यूटेड पेंशन. इट इज एग्जेम्प्ट. गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में एग्जेम्प्ट होता है, नॉन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के केस में भी एग्जेम्प्ट है, बट वन थर्ड है अगर ग्रेच्युटी रिसीव हुआ है तो, दैट इज लेस. अगर ग्रेच्युटी भी मिला है तो आपको इधर पे एग्जेम्पशन कम मिलेगा. हाफ ज्यादा होता है कभी भी, है ना, तो हाफ 50% पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे. ओके, ग्रेच्युटी रिसीव ड्यूरिंग दी लाइफ, ड्यूरिंग दी वर्किंग लाइफ इज टैक्सेबल नॉर्मली, जैसे आपकी दूसरी चीजें टैक्सेबल होती है वैसे. ग्रेच्युटी गवर्नमेंट एम्प्लॉई फुल्ली एग्जेम्प्ट. ठीक है, ग्रेच्युटी नॉन गवर्नमेंट
कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट, ठीक है। क्या था, लोअर ऑफ 10 lakhs, लोअर ऑफ 1, 10 lakh, 2, एक्चुअल 3, या नंबर आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। लोअर ऑफ 10 लाख, एक्चुअल, और ये कवर्ड है तो आप कभी भी 15 डिवाइड बाय 26 इंटू सैलरी इंटू उसका लाइफ, ठीक है। क्या बोलते हैं, कंप्लीटेड वर्किंग लाइफ टू बी राउंडेड राउंडेड अप और डाउन। अप और डाउन का मतलब क्या होता है, राउंड अप और राउंड डाउन का आपको क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। इफ इट इज मोर देन 6 मंथ, ठीक है, मतलब 7 मंथ है, 8 मंथ्स है, तो आपको क्या करना है, उसको राउंड अप कर देना। दैट इज 40 ईयर्स एंड 7 मंथ्स, कितना हो जाएगा, 41 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। 40 ईयर्स एंड 6 मंथ कितना हो जाएगा, 40 ईयर्स ही रहेगा। तो राउंड अप और राउंड डाउन आपको उसको करना है, ठीक है। और यहाँ पे एक, हाँ, जो सैलरी यूज होती है, एवरेज ऑफ 10 मंथ्स, ये एक्चुअली मंथली ही सैलरी होती है, लेकिन एवरेज ऑफ 10 मंथ्स। नॉर्मली आपकी मंथली सैलरी आप यहाँ पे लेंगे, लेकिन कभी कभी बीच में सैलरी चेंज हुई होती है, तो आप क्या करते हैं, उसको एवरेज निकालना पड़ता है। और मंथली सैलरी भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो पंगा सिर्फ यहीं पर है, ये पॉइंट नंबर 3 का ही पंगा है, इसको कैलकुलेट करना पड़ता है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड बाय ग्रेचुटी। फिर एक और एक केस आपने पढ़ा है ग्रेचुटी का, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सबके ऊपर प्रैक्टिकल कराऊंगा बेटा, टेंशन मत लो। सॉरी, नॉन गवर्नमेंट नॉट कवर्ड, कवर्ड नहीं है, या फिर क्वेश्चन साइलेंट है, ठीक है। तो भी सेम ही है, तो भी सेम ही है। अरे बाप रे, कॉपी नहीं हुआ लगता है। तो भी सेम ही है। लोअर ऑफ 10 lakhs, एक्चुअल, यहाँ पे 15 डिवाइड बाय 26 नहीं होगा, 15 डिवाइड बाय 30 होना चाहिए, दैट इज हाफ। जब आप 15 डिवाइड बाय 30 करेंगे तो अल्टीमेटली वो हाफ हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका सिर्फ मंथली सैलरी आएगा आपका, जो भी है लास्ट ड्रॉन सैलरी आप बोलते हैं जिसको, रिटायरमेंट से पहले जो है कंप्लीटेड लाइफ लेना है, सिर्फ राउंड अप और राउंड डाउन का टेंशन नहीं लेना, ठीक है। सो वी आर नॉट इवन कंसर्न अबाउट 40 years एंड 9 months, 10 months, 11 months, ठीक है, इतना भी नहीं। वो 40 years एंड कंप्लीटेड 41 years, 42 years पूरा कंप्लीट होना चाहिए, तो कंप्लीटेड वर्किंग लाइफ ही लेंगे। तो दो चेंजेस है यहाँ पे, एक तो यहाँ पर एक्चुअली 3 चेंजेस है। 15 डिवाइड बाय 26, मतलब जब आप कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट होते हैं तो एकदम एग्जैक्टली वो लोग वर्किंग लाइफ ही लेते हैं, ठीक है। तो वहां पे कैलकुलेशन आपका ज्यादा आता है, ठीक है। फिर और एक चांसेस है कि एवरेज सैलरी आपकी ज्यादा होगी, तो उस हिसाब से एवरेज सैलरी लेते हैं आपकी, ठीक है। फिर कंप्लीटेड वर्किंग लाइफ में भी आपको चांसेस है कि आप क्या कर सकते हैं, राउंड अप होने के चांसेस है। यहाँ पे तो राउंड अप होने के चांसेस है ही नहीं, राउंड डाउन ही होगा हमेशा ही, ठीक है। तो यहाँ पे राउंड करने का कोई मतलब ही नहीं, जितना कंप्लीटेड है वही लेना है। तो जब आप कवर्ड बाय ग्रेचुटी होते हैं तो आपको कुछ बेनिफिट मिलता है, जैसे हॉलीडेज का बेनिफिट, यहाँ पर संडेज होते हैं ना, 4 संडे होते हैं, उसको एक्सक्लूड कर देते हैं कैलकुलेशन के टाइम पे। यहाँ पे सैलरी जो है वो आप एवरेज सैलरी लेते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप क्या करते हैं, राउंड अप और राउंड डाउन का ऑप्शन होता है, अगर कवर्ड बाय ग्रेचुटी है तो, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। एक चीज नोट करने वाली है, अगर आपका एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तब तो सब कुछ एग्जेम्प्ट है ना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ये चीज आपको जान लेना है। वॉलेंट्री रिटायरमेंट, तो बेटा एक चीज खाली मुझे चेक करनी है,
इसमें नोट्स पे क्यों नहीं दिया है? काफी सारी चीजें मिसिंग है नोट पार्ट में। थ्योरी अलग से दिया है क्या, एक बार चेक करना पड़ेगा। तो परक्यूजिट है। हम्म, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को यहाँ पे एग्जेम्प्ट है। वीआरएस क्यों नहीं दिया है? वीआरएस इज एग्जेम्प्ट अप टू 5 लाख। खाली अमाउंट कंफर्म करना है अभी। ठीक है, ये आपको मैं ये भी भेज देता हूँ आपको, ये आपके पास है नहीं। ओके, सो दिस इज डन। अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल फर्स्ट पार्ट के साथ में हम लोग स्टार्ट करेंगे। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, नाउ लुक एट दिस। बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, ठीक है, जो भी आपने पढ़ा है, एक्सेप्ट ग्रेचुइटी पेंशन जो आप लोगों ने अभी सीखा है उसके अलावा। ठीक है, बाकी सारी चीजें तो सेम ही रहने वाली हैं आपको। ठीक है, ओके, नाउ इसको कैलकुलेट करेंगे। और एक चीज मुझे बताओ आप, ये क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से। सी, रीडिंग क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन केस ऑफ रिटायरमेंट आप गलती कर सकते हो। मिस्टर अजय हु वाज वर्किंग एज कमिश्नर ऑफ लेबर, ठीक है, रिटायर्ड ऑन 31 दिसंबर 2019। ठीक है, तो वो रिटायर हो गया, कमिश्नर ऑफ लेबर था, दैट इज वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था। वैसे जनरली वो लोग ऐसे सब नहीं देते, वो लोग जनरली आपको दिया होता है वहां पे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, वो कंफ्यूजन आपको क्रिएट नहीं करते। ओके, फिर यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया ही रिसीव्स अनकम्यूटेड पेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट, तो यहाँ पे भी आपको क्लियर हो जाता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो। ठीक है, ओके, तो ये चीज हो गई पहली। तो रिटायर्ड ऑन 31 दिसंबर 2019, वो रिटायर कब हो रहा है? 31 दिसंबर 2019 को। नाउ मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसको पेंशन कब से मिलेगा, या पेंशन कितने मंथ का फर्स्ट मिलेगा? जन सर। हाँ, मतलब कितने मंथ का पेंशन मिलेगा उसको इस ईयर में, कितने मंथ का पेंशन मिलेगा उसको? बोलो। अगर जनवरी से स्टार्ट होगा तो ईयर कब खत्म होता है? दिसंबर में। अच्छा, दिसंबर में खत्म होता है आपका ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर कब एंड होता है? 31 मार्च। है ना? और अगर नहीं पता है तो आपको देख लो यहाँ पे, फॉलोइंग आर दी पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च। इट इज ऑलवेज एंडेड ऑन 31 मार्च। अब बताओ कितने कितने मंथ का उसको पेंशन मिलेगा? 3 मंथ। 3 मंथ। ठीक है, और एक क्वेश्चन, कितने मंथ उसको सैलरी मिलेगी? 3 मंथ ऑल्सो। मतलब पेंशन 3 मंथ्स का मिलेगा, है ना? सैलरी कितने मंथ की मिलेगी वो पूछ रहा हूँ। डिफरेंट 9 मंथ्स। ठीक है, समझ में आया क्या? सैलरी उसको 9 मंथ्स की मिलेगी, बाकी के 3 मंथ्स उसको क्या मिलेगा? पेंशन मिलेगा। अब बताओ सर ने ये क्यों बताया? पहला क्वेश्चन है, सैलरी रिसीव्ड 9,000 पर मंथ, एंटरटेनमेंट 1,000। ठीक है, अब ये जो सारे कंपोनेंट जो सैलरी के होंगे ना,
वो आपको सिर्फ 9 महीने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और रिटायरमेंट के बाद आपको सैलरी, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ठीक है, और बाकी के परक्यूजिट्स वगैरह ये सब नहीं मिलते बेटा, ठीक है। वो सिर्फ कब मिलते हैं, जब आप काम कर रहे होते हो तब आपको सैलरी मिलती है। रिटायरमेंट के बाद सिर्फ क्या मिलेगा, सिर्फ पेंशन मिलेगा, है ना। तो हमने क्यों इतना क्लियरली बताया आपको, बिकॉज 9000 इंटू 12 नहीं होगा। कितना होगा 9000 इंटू क्या करना है, 9 होगा। 9, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पार्ट आपको रिटायरमेंट का समझना है कि आपको सैलरी जो है वो इंटू 9 की लेना है, मतलब जब भी आपका रिटायरमेंट हो रहा है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिटायरमेंट डेट को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है। वो आपको बाउंड्री डिसाइड करेगा कि सैलरी कब तक की कैलकुलेट करना है और पेंशन कब तक का कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 9000 इंटू 9 होगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस, कोई भी अलाउंस उसको उसके रिटायरमेंट के पहले ही मिलने वाला है, उसके बाद तो नहीं मिलेगा। तो 1000 इंटू 9, और हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि एंटरटेनमेंट का जो अलाउंस एक्सपेंसेस होता है वो हम लोग कंसिडर नहीं करते, है ना। तो खैर वो आपको दिया है क्वेश्चन में, उसको भूल जाओ, एंटरटेनमेंट का एक्सपेंसेस, ठीक है। सो सैलरी इज 9000 इंटू 9, एंटरटेनमेंट अलाउंस 1000 इंटू 9। ओके, व्हाट अबाउट दिस ग्रेचुटी रिसीव हुआ है, क्या होगा, टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट है? तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि टाइप ऑफ एम्प्लॉय कौन सा है, बोलो। गवर्नमेंट एम्प्लॉई सर। तो सर ने क्या सिखाया गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में, सर ने तो सिखाया, वो यहाँ पे भी है, सर। बताओ क्या है, एग्जेम्प्ट है यस यस सर। तो एग्जेम्प्ट है, आप लिखो और पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट कर दो, जीरो टैक्सेबल हो जाएगा। नाउ ही रिसीव्स 1,25,000 द वैल्यू ऑफ कम्यूटेड पेंशन। नाउ व्हाट इज अबाउट कम्यूटेड पेंशन, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो, काम है सॉरी, ये अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो मेरे को किसी नॉन टैक्सेबल सर। हाँ, दैट इज एग्जेम्प्ट, ठीक है। ओके, कहानी तुम्हारी शुरू होती है, क्वेश्चन तब शुरू होता है जब वो क्या है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की टेंशन ही नहीं है, ग्रेचुटी भी एग्जाम, ठीक है, उसका आपका पेंशन भी एग्जाम है, कम्यूटेड पेंशन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, व्हाट अबाउट अनकम्यूटेड पेंशन, व्हाट अबाउट अनकम्यूटेड पेंशन, बोलो। एग्जाम्ड सर। एग्जाम है, टैक्सेबल। इट इज ऑलवेज, इट इज ऑलवेज टैक्सेबल, लिख लो, कोई टाइप नहीं, कुछ नहीं, इट इज ऑलवेज टैक्सेबल, दिख रहा है, ठीक है। अनकम्यूटेड पेंशन इज ऑलवेज टैक्सेबल, ठीक है। ओके, तो 3,800 है पर मंथ, तो कितना आएगा, कितने मंथ से मल्टीप्लाई करूं, 9 मंथ्स। 9 वेरी मंथ। गुड, वेरी गुड, देखते कौन स्मार्ट बच्चा है हमारे पास। चलो बेटा, पेंशन मिलता कब है, आफ्टर रिटायरमेंट के बाद। तो हाँ, तो 3,800 इंटू 3 है ना। तो अगर आप लोगों ने गलत आंसर दिया है ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई मतलब, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आप लोग इस चीज का ध्यान देना कि जब भी अनकम्यूटेड पेंशन आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से करना है, एकदम कॉमन मिस्टेक है, कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो ये मिस्टेक होने वाली जगह है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सैलरी आप रिटायरमेंट डेट तक के कैलकुलेट करेंगे, अनकम्यूटेड पेंशन आप कब से स्टार्ट करेंगे, रिटायरमेंट के बाद, ठीक है। आर्रियर्स ऑफ सैलरी हमेशा टैक्सेबल होता है, जैसे इससे पहले होता था। कुछ एक्सपेंसेस उसने किया है वो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, कोई एक्सपेंसेस हम लोग कंसिडर नहीं करते, ठीक है। अगर वो ट्रैवलिंग का होता तो ट्रैवलिंग अलाउंस में से माइनस होता, बाकी हम लोग कहीं पे भी कोई भी एक्सपेंसेस कंसिडर नहीं करते, दैट इज वेरी कॉमन, ठीक है। नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन।
एक फॉर्मेट ले लेता हूँ मैं यहाँ से। अब एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया है तो थिंग्स आर गोइंग टू बी सेम ओनली, बट उसको प्रैक्टिकली एक बार देख लेते हैं कैसे होता है। आरसीसी कौन है आपका? मिस्टर अजय, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी, बेसिक सैलरी है 9000, सो इट विल बी 9000 into 9, that will be equal 81,000. to, ठीक है। ये हो गया आपका। एंटरटेनमेंट अलाउंस है 1000 into 9, that will be equal to 9000, सिंपल कैलकुलेशन है। ओके, फिर आता है आपका ग्रेचुटी। इट इज 85,000 लेस exempt अंडर सेक्शन 10 ही सारे एग्जेम्पशन होते हैं, इससे पहले बताया है आपको। स्पेसिफिक सेक्शन लिखना है, याद है तो आप लिखो, अदरवाइज ओके। देन नेक्स्ट इज अनकम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन इज 1,25,000, लेस करेंगे 1,25,000, taxable amount is nil. Okay, next is uncommuted pension, sorry ये तो commuted था, कंफ्यूज हो गया। अभी बारी आती है अनकम्यूटेड पेंशन, दैट इज मंथली पेंशन, ठीक है। तो 3,800 है इंटू 3, रीजन बताने की आपको जरूरत नहीं है कि क्यों इंटू 3 है वो, ठीक है। arrears ऑफ सैलरी इज ऑलवेज टैक्सेबल, अगर इससे पहले टैक्स ना लगा उसके ऊपर। कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो हम लोग यही एज्यूम कर रहे हैं, कोई एक्सपेंसेस हम लोग माइनस करते नहीं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया अभी, क्योंकि ये सेम ही है जैसे बाकी के क्वेश्चन में होता था। दिस इज कॉल्ड ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी। ओके, क्या आएगा इधर पे? डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। चलो बताओ, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कितने डिडक्शन मिलेंगे? बताओ, डिडक्शन बताओ। Standard. कहीं से शुरुआत किया तुम लोगों ने? 50,000 ना। ओके, फिर उसके बाद पीटी तो नहीं दिया है क्वेश्चन में ना, मैंने देखा नहीं, कहीं तुम लोगों ने देखा हो तो बताओ मुझे। No, sir. हाँ नहीं दिया है तो ठीक है, मैंने कुछ नहीं लिया उसके लिए, ठीक है। उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस का, Yes, sir. क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यहाँ पे वो भी आएगा। और एंटरटेनमेंट अलाउंस है तो उसका कैलकुलेशन भी होगा। उसका कैलकुलेशन था लोअर ऑफ द फॉलोइंग, मैक्स वाज 5,000, एक्चुअल आपके क्वेश्चन से लेना पड़ेगा आपको, इट इज 9,000, ठीक है। और कैलकुलेशन करना पड़ेगा अभी यहाँ पर एंटरटेनमेंट अलाउंस का 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। आई होप आपको ये याद आ गया होगा अभी तक। और 1/5 ऑफ बेसिक Yes, sir. सैलरी लेना है तो बेसिक सैलरी इज 81,000 डिवाइड बाय 5, 81,000 डिवाइड बाय 5, ठीक है। तीनों में लोअर क्या है?
5,000. 5,000. ठीक है, तो एंटरटेनमेंट अलाउंस नॉर्मली वो 5,000 ही होता है, बट फिर भी कैलकुलेट करना चाहिए आपको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा बेटा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, एंटरटेनमेंट अलाउंस पे भी ऑब्जेक्टिव आता है क्वेश्चन कि एंटरटेनमेंट अलाउंस कैलकुलेट करो, कितना एग्जेम्प्ट है या डिडक्शन कितना मिलेगा, एग्जाम डिडक्शन कितना मिलेगा वो आता है। नेट इनकम फ्रॉम, ठीक है, आंसर वेरीफाई करेंगे, यस करेक्ट है, ठीक है। नाउ आई विल फॉरवर्ड दिस। ओके, लेट मी नो इफ देयर इज एनी डाउट। ठीक है, सो ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैंने और एक फॉरवर्ड किया है, दैट इज आल्सो इजी, एग्जाम में पूछा था कभी कभी, बट वो इजी क्वेश्चन था इसलिए मैंने आज उसको ले लिया। नॉन गवर्नमेंट का है बट वो इजी है। इजी क्या है उसमें वो भी आप देख लो। दिस इज द क्वेश्चन, हाँ दिस इज द क्वेश्चन। इसमें एक चीज है वीआरसी जो है, इधर पे मैंने कहीं एक्सप्लेनेशन में नहीं देखा है, लेकिन वीआरसी जो है अप टू 5 लाख जो होता है एग्जेम्प्ट होता है, बट मुझे खाली एक ही चीज में कंफर्मेशन चाहिए था, इट इज फॉर बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट। ओके, so voluntary retirement compensation, यहाँ पे कुछ टाइप नहीं है, exempt to the maximum ₹5 lakh, ठीक है। ओके, तो ये आप इसमें ऐड कर लेना, कुछ आपको इसमें पढ़ना नहीं है कि कितना है, खाली 5 लाख उसमें exempt होता है। ओके, नाउ लुक एट द क्वेश्चन। मैं आपको अटेंडेंस लिंक भेजता हूँ, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे वो अटेंडेंस वाला टेंशन नहीं चाहिए। स्टॉप करना पड़ेगा ना बेटा, लोअर था आयशा इसलिए 5,000 आया, ठीक है। इन तीनों का लोअर था ना, इन तीनों में से लोअर लेना होता था, तो लोअर इज 5,000 इसलिए 5,000 लिया था, ठीक है। और जो लोअर होगा वही यहाँ पे भी आएगा एज अ डिडक्शन, ठीक है। ओके, वापस से शेयर करता हूँ मैं। ओके, लुक एट दिस क्वेश्चन। मिस्टर कदम सीवियरली हैंडीकैप को तो छोड़ दो, टुक वॉलंटियर रिक्वायरमेंट ऑन 1st Jan आफ्टर कंप्लीटिंग 25 years ऑफ सर्विस इन प्राइवेट कंपनी, ठीक है। प्राइवेट एम्प्लॉय है तो दैट इज नॉन गवर्नमेंट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। 1st Jan को उसने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है, ठीक है। 1st Jan को उसने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है, ठीक है। मुझे बताओ सैलरी कितने मंथ की कैलकुलेट होगी और अनकम्यूटेड पेंशन कितना कैलकुलेट होगा।
बोलो ना। कितने मंथ की सैलरी कैलकुलेट होगी और कितने मंथ का 9 months, पेंशन? sir. 9 मंथ सैलरी कैलकुलेट होगी और 3 मंथ्स आपका पेंशन, है ना? करेक्ट। Yes, sir. ओके। बेसिक सैलरी आपको दिया है, ठीक है, 20,000, तो इंटू 9 करना है आपको, उसी का 80% निकाल दो, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। जहाँ पे पर मंथ है बट वहीं पे टेंशन है, बाकी कहीं पे नहीं। कन्वेंस दिया है आपको 800 इंटू 9 आपको करना है, और उसमें से एक्चुअल एक्सपेंसेस जो है वो माइनस कर सकते हैं कन्वेंस में से, तो आप 800 इंटू 9 करके वो भी माइनस कर देंगे, ठीक है। वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन मैंने आपको अभी बताया जस्ट कि 5 लाख तक की एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। इसका पूरा प्रॉपर मैं नोट्स आपको दे दूंगा, ये सारी चीजें। ओके, तो 7,65,000 में से 5 लाख जो होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो कितना बचता है? 2,65,000 बचता है यहाँ पर। प्रोफेशन टैक्स पेड जो है वो हम लोग एंड में लेंगे पीटी में। ग्रेचुइटी रिसीव्ड बोल रहा है फुल्ली एग्जेम्प्ट, तो सामने से बोल दिया ना फुल्ली एग्जेम्प्ट, है ना? तो 1,78,600 माइनस 1,78,600। कम्यूटेड पेंशन बोला है कि 1/3 एग्जेम्प्ट है, वैसे भी आपको पता है कम्यूटेड पेंशन जो है वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में 1/3 एग्जेम्प्ट है। सर एंटरटेनमेंट अलाउंस में बेसिक सैलरी ऑलवेज 1/5 ही कैलकुलेट, हाँ बेसिक सैलरी का 1/5, फॉर्मूला ही वो है, फॉर्मूला वही है। एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए लोअर ऑफ द फॉलोइंग, मैक्सिमम 5,000 एक्चुअल और 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी, तीनों में से जो लोअर होगा वही आपको ले लेना, और मैक्सिमम टाइम जो है वो 5,000 ही लोअर होता है, ठीक है। ओके, ग्रेचुइटी रिसीव्ड फुल्ली एग्जेम्प्ट है, दिया है ऑलरेडी क्वेश्चन में। कम्यूटेड पेंशन जो है 1/3 एग्जेम्प्ट है, तो 1/3 मतलब डिवाइड बाय 3 जो होगा उसका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सब निकाल के दिया है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एनीवेज अगर नहीं भी दिया होता तो आपको पता होना चाहिए कि 1/3 एग्जेम्प्ट होता है कम्यूटेड पेंशन, ठीक है, क्योंकि ग्रेचुइटी रिसीव हुआ है तो 1/3 एग्जेम्प्ट होगा। अच्छा, अनकम्यूटेड पेंशन 3,000 इंटू 3 करना है। लीव इनकैशमेंट एग्जेम्प्ट है पूरा, कुछ नहीं आएगा, जीरो हो जाएगा। रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस 15,000 मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है एकदम। एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल फुल्ली एग्जेम्प्ट, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल फुल्ली एग्जेम्प्ट, और अदर्स रहेगा तो 15,000 तक, तो ये भी पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। He was presented a gift check of 10,000 by his colleague by collecting voluntary contribution. सब उसके मतलब जो फ्रेंड्स थे सब लोगों ने मिलकर उसको क्या किया, 10,000 का गिफ्ट दिया। बताओ टैक्सेबल है क्या? Yes, No, sir. sir. पहली बात तो गिफ्ट अप टू 50,000 टैक्सेबल नहीं होता, वो पहली चीज है, ठीक है। दूसरा, ये सैलरी है क्या? No, sir. सैलरी कौन देता है? Employer. ये एम्प्लॉयर है क्या जो दे रहा है उसको गिफ्ट 10,000 का? नहीं ना, है ना, तो वैसे भी ये इधर पे नहीं आएगा, ठीक है। और ये अदर सोर्सेस में भी नहीं आएगा, बिकॉज वो तो मैं अदर सोर्सेस में आपको बताऊंगा अदर सोर्सेस का, बट ये सैलरी नहीं है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि सैलरी होने के लिए सैलरी कहाँ से आनी चाहिए, एम्प्लॉयर से आनी चाहिए। तो एम्प्लॉयर के अलावा भी काफी सारी जैसे अभी मैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, हम लोग को जो है कॉलेज तो देता है, तो दैट इज एम्प्लॉयर, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी से कुछ आता है तो यूनिवर्सिटी हमारा एम्प्लॉयर नहीं, ठीक है, वो अदर सोर्सेस में जाएगा, वो इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आएगा। फिर ये मेडिकल वाला तो आप छोड़ दो, मेडिकल वाला आप एकदम एंड में जाएगा, ठीक है। एक बार ट्राई करेंगे, बेसिक सैलरी 20,000 इंटू 9, ये 80%, कन्वेंस 800 इंटू 9 माइनस 800 इंटू 9, तो जीरो हो जाएगा वैसे, ठीक है। VRC, हेलो, इज इट ऑडिबल? हेलो हेलो हेलो। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, क्योंकि मुझे अभी मैसेज आया कि योर इंटरनेट इज अनस्टेबल। ओके, VRC 7,65,000 स्ट्रेट माइनस करना है 5 लाख हमेशा VRC में से। पीटी तो आपका पीटी में आएगा। ग्रेचुइटी 1,78,000 फुल्ली एग्जेम्प्ट लिखा है, फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कम्यूटेड पेंशन 1/3 एग्जेम्प्ट लिखा है, 1/3 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एग्जेम्प्ट का मतलब तो मालूम है आपको, माइनस करना है। अनकम्यूटेड पेंशन है तो 3,000 इंटू 3। लीव इनकैशमेंट पूरा एग्जेम्प्ट है। रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस दिया है तो ये भी एग्जेम्प्ट है, क्योंकि अप टू 15,000 एग्जेम्प्ट होता है।
कहाँ गया वो नोट? मैंने आपको दिया था, नोट दिया था या मैंने लिख के दिया था, कुछ तो दिया है मैंने आपको, याद नहीं, बट मुझे याद है वो एम्प्लॉयर और वो सब मैंने आपको दिया था लिख के। यस सर। हाँ, वो कहाँ पर है वो ध्यान देना, ठीक है? नहीं तो है, भेजा है मैंने आपको ना, तो एकदम 110% श्योर। जब अपन सेकंड क्वेश्चन कर रहे थे तभी मैंने आपको भेजा रहेगा, और अगर नहीं है तो मुझे बताइए, तो फिर मैं आपको वापस से उसको भेज दूंगा। होगा यार कहीं तो। टेल मी, मैंने नहीं भेजा है क्या? हाँ, देखो इधर, मेडिकल रिइंबर्समेंट भेज दिया, ठीक है? तो इसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं था, एम्प्लॉयर हॉस्पिटल नहीं था, मेडिकल एक्सपेंसेस रिइंबर्समेंट जो है वो 15,000 तक एग्जेम्प्ट होता है। तो इसका तो 15,000 है ही नहीं, इसका तो 12,000 है, तो वैसे भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो 15,000 तक के पूरा एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है? गलती से 12 में से 15 माइनस मत कर देना, नहीं तो फिर आंसर माइनस में आ जाएगा, अलाउड नहीं, ठीक है? वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है? और मुझे बताएंगे कुछ डाउट आता है तो। और हम लोग कल से नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कैलकुलेशन करेंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन नहीं था, ठीक है? ग्रेचुइटी दिया था फुल्ली एग्जाम्प्ट है, ठीक है? पेंशन दिया था 1/3 एग्जाम्प्ट है, ठीक है? लेकिन क्वेश्चन में हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है? इवन इफ इट इज ऑब्जेक्टिव, तो आपको पूछा जा सकता है। देखो ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो एंटरटेनमेंट अलाउंस का जो कैलकुलेशन है, क्योंकि वो कैलकुलेट करना पड़ता है, आपको क्राइटेरिया मालूम होना चाहिए, तो पूछ सकते हैं वो एग्जाम में, ठीक है? ग्रेचुइटी का, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ग्रेचुइटी का, सिर्फ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में ही प्रॉब्लम है, ठीक है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय में तो फुल्ली एग्जाम्प्ट होता है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में इशू होता है, ठीक है? 10 lakhs एक्चुअल, और अगर वो कवर्ड बाय ग्रेचुइटी एक्ट है तो 15 डिवाइड बाय 26 इंटू सैलरी इंटू कंप्लीटेड लाइफ। नॉन गवर्नमेंट है तो हाफ, मतलब 15 डिवाइड बाय 30 इंटू सैलरी इंटू कंप्लीटेड लाइफ, ठीक है? तो उससे आपको क्या करना है, ग्रेचुइटी एग्जाम